जिन ख़वातीन के जिस्म में शदीद किस्म की खून की कमी है, ये उसको खून की कमी को पूरा करेगा। और आपने देखी होंगी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि नानी दादी बनकर भी अपनी उम्र से कम नज़र आती हैं, तो वो क्या इस्तेमाल करती हैं। तो आज यही हम जो है रेमेडी या रेसिपी बनाएंगे। जिस्म में, पट्ठों में, कमर में जो है शदीद किस्म का दर्द रहता है, नज़र की कमज़ोरी को ख़त्म करके नज़र को बिजली की तरह तेज़ कर देगा। घर के काम करने से अगर आपका सांस फूल जाता है, चक्कर आता है, कमर में दर्द, टांगों में दर्द रहता है, तो ये 24 घंटे में सारी जो है आपकी प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा। बहुत अच्छी रेसिपी है खजूर, और हम जो है सफ़ेद तिल से ये रेसिपी बनाएंगे। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, सस्ती सी है, कोई भी इसमें महंगी चीज़ नहीं डालेंगे जो कि आपको जो है मुश्किल आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेमेडी या रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल यहाँ पर मैंने लिए हैं 150 ग्राम, 150 ग्राम यहाँ पर मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल। और सफ़ेद तिल जो है तिल जो है 3 किस्म के होते हैं। एक सफ़ेद कलर के होते हैं बिल्कुल वाइट, एक ब्लैक कलर के होते हैं, एक जो है लाइट गोल्डन कलर के होते हैं। मेरे पास लाइट गोल्डन वाले हैं। अगर आपको बिल्कुल सफ़ेद मिल जाते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काले तिलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या काले और जो सफ़ेद को बिल्कुल जो है मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका जो है फ़ायदा एक ही है, ठीक है जी। तो आपने 150 ग्राम ले लेने हैं सफ़ेद तिल। तिलों को आपने जो है अच्छे से पहले धो लेना है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। जो मिट्टी इसमें जो हल्की सी, ऐसे तो नज़र नहीं आती, जब आप इसको हाथ लगाते ना तो आपके हाथों को महसूस होगा कि इसमें कितनी सारी मिट्टी है, डस्ट है। इसलिए इसको साफ़ करना लाजमी है। या तो आप 1-2 दिन पहले धो लें और इसको सुखा लें अच्छी तरीके से। मैं क्या करती हूँ, मैं ना 1 किलो लेकर सफ़ेद तिल उनको धोकर धूप में रख देती हूँ, तो 2-3 घंटे में अच्छे से सूख जाते हैं। फिर मैं बोतल में डालकर इसको स्टोर कर लेती हूँ। आपने या धो लेना है, या दूसरा तरीका ये है, आपने कोई भी किचन टॉवल या साफ़ सुथरा कपड़ा ले लेना है। उसके बाद उसके अंदर डालकर हल्का सा कपड़े को गीला कर लेना है, और इस तरीके से जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना है। सारी डस्ट मिट्टी जो है कपड़े को लग जाएगी, हल्का सा गीला हो जाएंगे ये तिलों को आपने हल्का सा चुन लेना है। कोई कंकड़ हो तो निकाल लेना है। तो यहाँ पर मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों से, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सदका जारी समझ के, ताकि वो भी मज़ेदार सी रेसिपी बना सके और उनको भी फ़ायदा हो और आपको सवाब हो। देखें साफ़ हो गए तिल मेरे पहले धुले हुए थे, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये जो है अमल किया है। तो आप धो लीजिए, या इस तरीके से आपने तिलों को साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर तिल हमारे पास तैयार हो चुके हैं। अब आपने कढ़ाई या कोई पैन ले लेना है, इसमें डाल देंगे। आंच को आपने बिल्कुल धीमा रखना है, धीमी आंच पर आपने इसको जो है ड्राई रोस्ट कर लेना है, बगैर किसी घी या कुकिंग ऑयल के। हल्की आंच पर हम इसको रोस्ट करेंगे, तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हमें लग जाएंगे। और इसकी दूसरी निशानी ये भी है, इसमें से मज़ेदार सी खुशबू आना जो है शुरू हो जाएगी। और तीसरी इसकी निशानी ये है कि इसमें से जो है जो तिल है चटकना शुरू कर देंगे, ऊपर बाहर निकलना शुरू कर देंगे पैन से हल्के हल्के। तो आपने जैसे हल्के से चटकना शुरू करें, आपने इसका जो है चूल्हा बंद कर देना। बस इतना ही आपने इसको रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है इसको। तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। यहाँ पर अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपको भरपूर फ़ायदा मिले। और इसका एक और फ़ायदा भी है, जिन बच्चों के मसाने कमज़ोर हैं, रात को बिस्तर में जो है वो बिस्तर गीला कर देते हैं, तो ये आप अपने बच्चों को खिलाएं या बुज़ुर्गों को दें, तो आपका मसला हल हो जाएगा। बच्चे जो हैं बिस्तर गीला करना बंद कर देंगे। तो देना किस तरीके से है, किस टाइम देना है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पर देखें जी, इस बातों बातों में यहाँ पर तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं अच्छे से। आँच भी आपने देख ली कितनी हल्की आँच है। अब इसको एक अलग बर्तन में निकाल देंगे, साइड पर छोड़ देंगे इसको ठंडा होने के लिए। अब दोबारा से वही पैन ले लेंगे। आपने आधी मुट्ठी इसमें जो है बादाम डाल देने हैं, या 12 से 15 बादाम इसमें डाल देने हैं। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसमें कोई नमी ना रहे। इसकी जो अगर हल्की सी नमी हो तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो चीज़ हम बना रहे हैं इसको हमने जो है स्टोर भी करना है।
तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि कोई भी नमी वगैरह हो तो ख़त्म हो जाए और हम जब चीज़ बनाकर स्टोर करें तो ख़राब ना हो। तो बादामों को हम बारीक बारीक काट के साइड पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर खजूरें ले लेनी है। खजूरें जो है आपने नरम लेनी है, काली ले लें, ब्राउन ले लें, कोई भी लें मगर थोड़ी सॉफ्ट हो ताकि आपको रेमेडी या रेसिपी बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर 1 पाव खजूरें ले ली हैं, 250 ग्राम या 280 ग्राम यहाँ पर मेरे पास खजूरें हैं। इन खजूरों को मैं जो है कपड़े से, हल्के से गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी ताकि कोई भी मिट्टी या डस्ट हो ना साफ़ हो जाए। इनको धोना नहीं है, धो लेंगे तो फिर रेसिपी बाद में आपको जो है फ्रिज में रखनी पड़ जाएगी, बाहर आप इसको रख के स्टोर नहीं कर सकते। तो सारी खजूरों को साफ़ कर ली हैं, थोड़ी सी मैंने बचा ली हैं क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। खजूरें जो है हमने 280 ग्राम या 250 ग्राम यहाँ पर खजूरें हैं। यहाँ पर आधा किलो का डब्बा था तो उसमें से मैंने हमारे जो कुछ इस्तेमाल हो गई थी, थोड़ी सी बची थी। तो आपने जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं खजूरें, मतलब आप 250 ग्राम भी ले सकते हैं, 300 ग्राम भी खजूरें ले सकते हैं। 1 पाव 1.5 पाव खजूरें आपने ले लेनी है। इनकी सारी सबकी सीड्स निकाल लेनी है, गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसी पैन में आपने 2 चम्मच देसी घी ले लेना है या आपने मक्खन का इस्तेमाल कर लेना है। ऑयल का या बनास्पति का जो है इस्तेमाल ना ही करें, बेहतर है। अगर नहीं है देसी घी तो फिर बेशक आप ले लीजिए बनास्पति, मगर बेस्ट यही है मक्खन या देसी घी। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर इसको जो है आपने पका लेना है। पकाने का मकसद ये है जैसे जैसे ये पकती जाएंगी, ये लिक्विड होती जाएंगी, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी और एक हलवे की शक्ल में आ जाएंगी। तो इसलिए पकाना लाजमी है। आपने ये नहीं करना कि इसको ग्राइंडर जार में डाल देना है, आपने इसी तरह हल्के से घी में फ्राई पैन में हल्की आंच पर इसको पका लेना है। ये पिघलना शुरू हो जाएगी, देखें जी। खजूरें पकती रहेंगी हल्की आंच पर। यहाँ पर हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर तिल जो है ठंडे हो चुके हैं, ग्राइंडर जार ले लेना है। आपने आधे से ज़्यादा तिल लेकर इनको पीस लेना है, इनका पाउडर बना लेना। बाकी तिलों को जो है, थोड़ी सी तिलों को हम साइड पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट ही लगेंगे, इसका जो है पाउडर बन जाएगा। बस इतना कोई बारीक इसका पाउडर नहीं बनाना, हल्का फुल्का पाउडर हमने बनाकर साइड पे रख दिया है। यहाँ पर खजूरें भी हम साथ साथ चेक कर लेंगे, देखें जी। यहाँ पर बिल्कुल अच्छा सा इसका पेस्ट बन चुका है, हलवा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हलवे को साइड पे कर देंगे, खजूर के हलवे को। और जो हमने बादाम पहले हल्के से ड्राई रोस्ट किए थे उसको मैंने इस तरह काट लिया है बारीक बारीक, और इसको हल्का सा घी में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। अगर ये रेसिपी आप बुज़ुर्गों को दे रहे हैं तो फिर आपने बादामों को बिल्कुल पीस लेना है या इसका पाउडर बना लेना है, फिर इसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ पर जो हमने पाउडर बना के रखा था सफ़ेद तिलों का, वो इसमें शामिल कर देंगे। तो अभी भी यहाँ पर चूल्हा जो है बिल्कुल आंच बिल्कुल हल्की है। अब इसमें आपने जो है साबुत तिल हमने जो रोस्ट करके रखे थे वो भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। बस अब पकाने का जो है काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब काम हमारा ये है कि हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, खजूरों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने एक अलहदा बर्तन में इसको डाल देना है ताकि जो है इसका पकने का अमल जो है रुक सके, क्योंकि पैन अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है और जो हमारा जो है ये हलवा है या जो भी हमारी चीज़ बनी हुई है ये बहुत ज़्यादा काफ़ी गर्म है। इसको भी आपने छूना नहीं है, इसको भी छोड़ देना है। अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से, जैसे हम आटे को गूंथते हैं ना ऐसे आपने मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर जो है अमेज़ा हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको आराम से हाथ से जो है इसको उठा पा रही हूँ। अब आपने 1 खाने का चम्मच जितना आपने जो है उठा लेना है अमेज़ा, और आपने इसकी लड्डू बना लेने हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितने ही प्यारे मज़ेदार से यहाँ पर हमारे लड्डू बना लिए हैं। तो अब इन लड्डुओं को आपने क्या करना है, आपने जो है बाहर किचन काउंटर पे छोड़ सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, या फ्रिज में आप इसको 2 माह तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। इसको खाने का तरीका ये है, अगर आप खून की कमी को, जिस्म के दर्दों को ख़त्म करना चाहते हैं तो सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद हल्के से नीम गर्म दूध के साथ इसको 1 लड्डू खा सकते हैं। अगर मसाने का मसला है तो बच्चों को आप रात को दूध के साथ सोने से पहले दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, सभी ले सकते हैं, मर्द हजरात भी ले सकते हैं, सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सब बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।